एक गांव में एक भिखारी रहा करता था। उस भिखारी को हर चीज से शिकायत रहती थी। हे भगवान, बाकी लोग इतने खुश रहते हैं और मेरी जिंदगी ऐसी कैसी। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली है। तभी वहां से मोहन जा रहा होता है और वो भिखारी की बात सुनता है और भिखारी से बोलता है, क्या भिखारी भाई सुबह सुबह रोना चालू? हाँ, आपको कुछ और काम नहीं है क्या? अरे ये क्या बोल दिया मैंने आपको? आपको तो सच में कुछ काम नहीं है। कितनी अच्छी तो जिंदगी है, लोगों के पैसे पर जीते रहो, खाओ पियो सो जाओ, किसी की टेंशन नहीं, किसी के लिए कुछ करना नहीं। अब इससे अच्छी जिंदगी क्या देगा ऊपर वाला आपको? देखो मोहन, मैं भगवान से बात कर रहा था। तुम भगवान तो नहीं हो और ना ही मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। मुझे तो बहुत काम है, क्योंकि मैं मेहनत करके खाता हूँ ना। चलो अब मैं अपने काम पर चलता हूँ। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत जबान चलाने लगा है। मोहन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद खेत की तरफ तेजी से मुड़ जाती है। आगे जाकर मोहन खेत में गिर जाता है। माँ, हे भगवान, जोर से चोट लग गई, लेकिन मैं यहाँ गिर कैसे गया? अभी कहाँ चोट लगी है तुझे? चोट तो अब लगेगी, बहुत बोलता है ना तू। अब क्या होगा, माफी मांग कर। अब तो तूने कर दिया जो तुझे करना था। चुड़ैल इतना बोलकर उसकी जुबान खींच लेती है। इसी जुबान से बोला था ना, अब जाकर कैसे बोलेगा सबको? जुबान तो मैंने खींच ली, चल अब बता क्या ही बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। इतना बोलकर चुड़ैल ने मोहन को मार डाला। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और सब इस बारे में बात करने लगे, लेकिन सबको लगा ये एक्सीडेंट था। ये तो होना ही था। जिसको बात करने की समझ नहीं हो, उसके साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। अगली सुबह फिर से भिखारी गांव की सड़क पर बैठा होता है। आज कितनी धूप है, लग रहा है जैसे जल जाऊंगा मैं। यहाँ तो कोई पानी भी नहीं पिलाता। हाँ हाँ, तुम ही तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो। हम सबको तुम्हारी ही सेवा में लगे रहना चाहिए, तभी तो हमारे भाग्य खुलेंगे। बड़ा आया पानी पीने वाला, भीख मांग कर तो खाता है। देखो राकेश, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है, तो तुम अपना रास्ता नापो। अरे क्या रास्ता नापूं? रोज सुबह रोने बैठ जाता है मनहूस कहीं का, जैसे हम तो बहुत मस्ती में हैं। चल भाग यहाँ से। रोएगा तो अब तू। भिखारी अपनी बोरी के नीचे से एक पैकेट निकालता है और जमीन पर राकेश का नाम लिख देता है और राकेश अचानक आधे रास्ते में उल्टी करने लगता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है एक सुंदर रूप लेकर। तुम कौन हो? क्या एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बहुत उल्टी हो रही है, लग रहा है जैसे तबीयत खराब हो गई है। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। पर जब वो पानी उसके हाथों पर गिराने लगती है तो वो पानी नहीं होता, खून होता है। फिर चुड़ैल अपना असली रूप ले लेती है। मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ? मेरी खूबसूरती देखकर कंफ्यूज हो गया क्या? चुड़ैल चिल्लाकर उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से हमला करती है और उसका खून पी जाती है। अगली सुबह लोगों को राकेश की लाश मिलती है। ओहो, देखो तो कितनी बेदर्दी से मारा है इसको। इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। किसी जानवर ने काट लिया होगा। बदतमीज तो था ही, किसी को भी कुछ भी बोल देता था। क्या पता किसी जानवर को मारने की कोशिश की हो, तो बदले में जानवर ने ही इसको मार दिया। लोग भिखारी की बात को सच मान लेते हैं। अगली सुबह एक बार फिर भिखारी हमेशा की तरह शिकायत कर रहा होता है। हे भगवान, आज कुछ तो मिले जिससे मेरा जीवन चले, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे भाई, ऐसे कैसे आप भूखे मर जाओगे, वो भी मेरे होते हुए?
ये लो, आप ये खाना खा लो, मैंने टिफिन बनाया था। और अगर आपको कभी भी भूख लगे तो आप मुझे तुम कौन हो और क्या इस गांव में नए नए आए हो? हाँ जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ। चलो, मुझे काम के लिए देरी हो रही है, मिलते हैं बाद में। इतना अच्छा व्यवहार तो इस गांव में किसी का भी नहीं है। भगवान उसका भला करे। राम थोड़ी दूर पर जाता है तो उसको एक सुराही दिखाई देती है। ये कैसी सुराही है? इतनी चमक रही है ये। इतना बोलकर राम सुराही के पास चला जाता है और सुराही को उठाकर देखता है। अरे, इसमें तो सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ किसने रख दिया होगा? किसी का खो तो नहीं गया? तभी वहाँ एक सुंदर औरत आती है। क्या हुआ भाई साहब, आप ये सुराही लेकर किस सोच में पड़े हुए हैं? बहन जी, ये सुराही सोने के सिक्के से भरी हुई है, पर ये मेरी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसकी सुराही खोई होगी उसको कितना दुख पहुंचा होगा। अब मैं सुराही कैसे उस तक पहुंचाऊं? अरे भाई साहब, जिसके पास सोने की सुराही हो उसके पास तो क्या कुछ नहीं होगा। ये भगवान का संकेत है आपके लिए। आप बड़े नेक दिल मालूम पड़ते हैं। ये सुराही आप रख लीजिए, ऊपर वाले का तोहफा समझकर। कोई मांगे तो उसको दे दीजिएगा, ना मांगे तो आप रख लीजिएगा। फिर राम सुराही लेकर वहां से चला जाता है। गांव में हो रहे हादसे से परेशान शंभू बहुत दिनों से पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है और आज भी यही पता लगाने वो राम के पीछे निकला होता है। जो भिखारी से प्यार से बात करे वो जिंदा वापस आ जाता है या फिर सही सलामत वापस आ जाता है, लेकिन जो भी भिखारी से ऊंची आवाज में या बुरी तरह बात करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या तो मर जाता है। ये चक्कर क्या है आखिर? तभी वो देखता है कि सुंदर औरत वहीं खड़ी है और वो भिखारी भी वहीं आ गया। कितना नेक दिल इंसान है, ऐसे ही क्यों नहीं होते सारे इंसान? इस तरीके के इंसान अगर होने लगे हमें किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मालिक, इनको समझ नहीं आता दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। शंभू भूतिया, जिन्न और चुड़ैल की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत आसान जरिया है पैसा कमाने का। कल मैं भी भूतिया जिन्न को खाना खिलाऊंगा। अगली सुबह, अरे भिखारी भाई, ये लो, कुछ खाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। धन्यवाद शंभू, पर मेरा पेट आज भरा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम्हें जब खाना हो तो खा लेना। चलो, आज तो सोने की सुराही मिलने वाली है। वो खुश होते हुए वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसको एक 20 रुपए का नोट मिलता है। एक प्लेट खाना खिलाने के बदले 20 रुपए? भिखारी ने तो मुझे भिखारी समझ लिया। इतना किया और कुछ फायदा भी नहीं। तभी वहाँ भिखारी आ जाता है और शंभू से कहता है, अरे भाई शंभू, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? सहायता करने के बदले तो ये दिया और 20 रुपए के बदले और सहायता लेने और चला आया। अरे शंभू भाई, बताओ ना, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? बताओ, अगर कर पाया तो कर दूंगा। वो क्या है ना, मुझे मेरे गांव जाना है तो मुझे 2000 रुपयों की जरूरत है। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वापस आते ही तुम्हें लौटा दूंगा। चल हट, मुझे पागल समझ के रखा है क्या? उस राम को तो तूने सोने की सुराही दे दी और मुझे 20 रुपए, ऊपर से मुझसे 2000 मांगने चला आया। चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो गया है सुबह सुबह। मेरे पास कोई 2000 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए, भिखारी कहीं का। तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अरे मालिक, ये तो एक अच्छा आदमी है, इसने तो आपको खाना खिलाया था ना। अब आप आराम कीजिए मालिक, अब मेरा काम है। इतना बोलकर चुड़ैल शंभू को उठाकर जमीन पर पटक देती है। फिर उसको घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाती है और वहाँ एक पेड़ पर टांग देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मालिक, चलो यहाँ से,
किसी दूसरे गांव में चलते हैं। इतना बोलकर चुड़ैल और भूतिया जिन्न एक साथ वहां से चले जाते हैं।